हेलो गाइस। सो वेलकम टू स्टडी टॉक्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 8 चैप्टर 3 हिस्ट्री ऑफ सोशल साइंस, जो कि है रूलिंग द कंट्री साइड। ये हम एक न्यू चैप्टर से बिगिन कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। सबसे पहले हमें हर एक चैप्टर, जो भी हम न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, उसका टॉपिक हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये टॉपिक जो है वो बताता है कि इस चैप्टर में हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। द टॉपिक इज़ रूलिंग द कंट्री साइड। ये जो कंट्री साइड वर्ड है, दैट मीन्स द साइड ऑफ द कंट्री, मीन्स विलेजेस एंड द एरिया विच इज़ नॉट कंस्ट्रक्टेड और बिल्ट बाय प्रॉपर मेथड। यू कैन से शहर नहीं है वो, विलेज, और कह सकते हो टाउन्स। वो टाउन्स नहीं है, वो विलेजेस हैं। हमारे जो होते हैं कह सकते हो खेत होते हैं, जिसमें तो विलेजेस के ऊपर जो रूलिंग करना है उसको, उसके बारे में ये टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा। ये वीडियो बेसिकली 2 टॉपिक्स कवर करने वाली है। फर्स्ट इज़ द कंपनी बिकेम द दीवान एंड सेकेंड इज़ रिवेन्यू फॉर द कंपनी। स्टार्टिंग विद द कंपनी बिकेम द दीवान। दीवान का मतलब क्या होता है? दीवान का मतलब होता है लाइक दीवान मीन्स अ पावर टू कलेक्ट द टैक्स और द फाइनेंशियल पावर्स। जो जिसके पास भी दीवानी राइट्स होते हैं, जो भी दीवान बनता है, तो he or she, or you can say a group, is having a right to collect the tax from the by the revenue, like in the form of revenue. We are collecting the tax from the villages, in the villages from the peasants and all. वो दीवान कहते हैं उसे, जो कि टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिलता है, तो वो दीवानी राइट कहा जाता है। अब कंपनी जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसने दीवानी राइट्स लिए थे। उसने दीवानी राइट्स लिए थे। कब लिए थे और कहाँ लिए थे, ये अब हम नीचे पढ़ने वाले। 12 अगस्त को 1765, दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1765 जो है ईयर, उसमें उसने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स हायर किए थे। दीवानी राइट्स उनको दिए गए थे मुग़ल एम्परर के द्वारा। मुग़ल एम्परर जो थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉइंट किया था एज दीवान ऑफ बंगाल। वैसे तो उन्होंने 3 जगहों के दीवानी राइट्स लिए थे। फर्स्ट इज़ बिहार, सेकेंड इज़ बंगाल एंड थर्ड इज़ ओडिशा। दैट मीन्स BBO, यू कैन से। सो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जिन्होंने, आप कह सकते हो द लीडर ऑफ दैट होल ग्रुप और होल कंपनी, उन्होंने जो, यहाँ पर ऊपर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये जो शाह आलम है हमारे यहाँ पर जो लिखा है, तो ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स हायर कर रहे हैं, दीवानी राइट्स दे रहे हैं। यहाँ पर जो ऊपर आप देख सकते हैं पिक्चर जो दी गई है, यहाँ पर बताया कि बहुत सारे लोग आए थे उसमें, और बहुत सारा कुछ यहाँ पर वो यहाँ पर बताया गया कि एक महल टाइप में इन्हें दीवानी राइट्स हायर किए जा रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट अ ट्रू पेंटिंग। उस टाइम पे कैमरास तो होते नहीं थे, पेंटिंग के थ्रू ही बताया गया था। बट ये असल में सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर मुग़ल थे, एंड यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिन्होंने, जो कि सिर्फ टेंट में, जो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में उन्हें हायर किए गए थे। एक, आप कह सकते हो, हायर किया गया था दीवानी राइट्स। वहाँ पर कोई, वहाँ पर पॉपुलेशन का वो, कोई वहाँ पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ कोई लोग नहीं थे, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और शाह आलम जो थे वहाँ पर, मुग़ल एम्परर जो थे वो थे। एंड एक आधे लोग होंगे, तो दैट इज़ नॉट मच हाई क्वान्टिटी। एज अ दीवान, जो कंपनी थी वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई टेरिटरी की, जो कि उसके कंट्रोल में आता था। फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल अफेयर्स होते थे ना, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आते थे। तो वो क्या बन गई थी, क्वेश्चन आ सकता है, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी। अब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करनी शुरू कर दी थी, लैंड की भी और रिवेन्यूज़ भी कलेक्ट करते थे वो। ये जो थे वो उनके
प्रॉफिट्स बढ़ा रहे थे, क्योंकि एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आई थी वो, और वो अपने प्रोडक्ट्स तो बाय कर ही रही है, साथ के साथ वो टैक्स कलेक्ट करके मोर प्रॉफिट कमा रही है। वो टैक्स क्यों कलेक्ट हुआ था? जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसके बाद उन्होंने, जो वो जीत गए थे बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद एक इलाहाबाद की जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी, जो कि वो कुछ भी ले सकते थे। तो उन्होंने मुग़ल एम्पर को कहा कि बस अब हमें दीवानी राइट्स दे दो, आप थोड़ा सा रेस्ट करो। और वो दीवानी राइट्स लेकर वो अपनी दीवानी राइट्स, जो टैक्स राइट टू कलेक्ट टैक्स जो है वो यहाँ पर साइन करवा रहे हैं। शाह आलम, जो भी आप कह सकते हो मुग़ल एम्पर थे। तो अब इन्होंने कहा है, ओवर द ईयर्स जो कंपनी थी वो इतना समझ गई थी कि कैसे हमने इस ये जो इंडियन लोग हैं उनके साथ चलना और कुछ प्रिकॉशंस भी करने हैं। सबसे पहले तो वो एक एलियन पावर थी। एलियन पावर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? एलियन पावर का मतलब होता है कि बाहर से आया हो कोई पावर। जैसे हमारे लिए तो एलियन जो है वो दूसरे ग्रह से आई हैं, तो ये भी वही है ना। यहाँ पर हमारा इंडिया है और वहाँ से कोई भी ब्रिटेन से या कहीं से भी वहाँ से तैर कर इधर आ जाएगा, तो वो हमारे लिए एलियन पावर ही होगी, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं, हमारे इंडिया में ट्रैवल करते हैं। वो हमारे लिए एलियन पावर है। अब ये सोच रहे थे वो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कह रही थी कि हम तो नहीं आए हैं, हमने कंट्री साइड पे कभी रूल नहीं किया। तो पहले तो वो ये देख रहे थे कि जो वो लोकल पावर हैं, जिनके कंट्रोल में वो पहले थी, जो कंट्रोल में पहले जिनका आदर था, जो कि जिनका थोड़ी सी रिस्पेक्ट थी, जो वो अंडर कंट्रोल में थे, वो जो विलेजेस हैं जिसके ज़मींदार होते थे उस टाइम पे, उनके कंट्रोल में थे, उनका दबदबा था थोड़ा सा। तो वो उन लोगों को एकदम से परमानेंटली हटा नहीं सकते थे, एंड वो परमानेंटली हटा भी नहीं सकते थे, बिकॉज़ वो लोग उनके लिए रिबेल कर देते। बिकॉज़ भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, आप सभी को पता है। तो वो रिबेल कर देते एकदम से रिवोल्ट ले लेते, अगेंस्ट खड़ जाते, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को निकालते। बिकॉज़ उनके लिए तो वो ही है ना जो उनको हमेशा से उनके साथ रहते हैं, या कह सकते हो हमेशा से जिनकी रिस्पेक्ट बनी हुई है, जिनको वो मानते हैं अपना, आप कह सकते हो मुगल एंड रूलर मानते हैं, या फिर कुछ भी। तो वो जो है वो एकदम से उसे एलिमिनेट भी नहीं कर सकते थे। तो वो अब सोच रहे थे ये होगा कैसे। अब हम रेवेन्यू फॉर द कंपनी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसमें हम कवर करेंगे इसको। वो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज़ ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। ये टॉपिक हम साथ साथ में ही कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा था, जो हमारा टॉपिक था, द कंपनी बिकेम द दीवान। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू फॉर द कंपनी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।